गुड मॉर्निंग। आपने कल अगस्त महीने का करंट अफेयर कंप्लीट किया था, तो आज हम सितंबर महीने का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं और ये पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम 2 बुक के बारे में पढ़ेंगे। 2 नई बुक जो है वो सितंबर महीने में लॉन्च की गई है, तो देख लेते हैं। ये है पार्कर बेवरली एंड द टेल ऑफ 6 चेक्स। पार्कर बेवरली एंड द टेल ऑफ 6 चेक्स, ये बुक जो है वो पवन बाली ने लिखी है। ये 14 साल के राइटर हैं, तो इतनी छोटी उम्र में तो इन्होंने इसी विषय पर ही कुछ अपने बुक में लिखा है कि जो किशोर हैं और जो वो मेंटली टॉर्चर होके कुछ अपराध करते हैं, कुछ क्राइम करते हैं, तो ऐसे किशोरों के लिए ये बुक है कि उनको कैसे बचाएं, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए पेरेंट्स को, और ऐसा क्या उपाय अपनाया जाए कि वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो चलिए अब दूसरी जो बुक है, देखिए बुक का नाम है ये हरियाणा पर्यावरण और प्रदूषण संहिता। हरियाणा पर्यावरण और प्रदूषण संहिता। ठीक है, ये बुक जो है वो धीरा खंडेलवाल की बुक है। आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा, और क्योंकि इन्हीं की बुक आई थी जनवरी में, ये भी देख लीजिएगा। रेशमी रसियां और मेघ मेखला। ठीक है, इन तीनों ही बुकों को जो है सीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। धीरा खंडेलवाल की ये जो 3 बुक हैं, इनको याद रखिएगा। मेघ मेखला है और रेशमी रसियां हैं, और अब जो सितंबर में इनकी बुक आई है वो है हरियाणा पर्यावरण एवं प्रदूषण। हरियाणा पर्यावरण एवं प्रदूषण संहिता। संहिता मतलब ये कह रही है कि कोडिफाई कर दो, ये जो रूल्स है ना, ये अलग अलग जगह बिखरे हुए पड़े हैं। ये जो धीरा खंडेलवाल हैं, ये पूर्व आईएएस ऑफिसर रह चुकी हैं और इन्होंने एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में काफी लंबे समय तक काम किया है। तो इन्होंने जो अपने अनुभव से जितनी भी कमियां हैं उनको इस बुक में बताया है कि किस प्रकार से बहुत सारे नियम है और वो बिखरे पड़े हैं, तो उनको कोडिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो इससे जो टीचर है, स्टूडेंट है, रिसर्चर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, काफी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है भाई अपना मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है, मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है, उनमें अब गरीब परिवारों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, क्या है मॉडल संस्कृति, मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, तो मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है, इनमें जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब ये गरीब परिवार कौन होंगे? देखिए, हरियाणा में जैसा कि आप सबको पता है, परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है, और इस परिवार पहचान पत्र के तहत जो व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय, ठीक है, जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, 80,000 से कम है, तो भाई वो जो परिवार है वो गरीब परिवार माने जाएंगे और उनको निःशुल्क शिक्षा यहाँ पे दी जाएगी। सरकार का टारगेट है कि जैसी प्राइवेट स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलती है, तो वैसी ही गुणवत्ता युक्त शिक्षा इन स्कूलों में भी मिले। ठीक है, गरीब परिवारों के बच्चों को भी यहाँ पे जो है गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। इसके अलावा जो है हम ये भी देख लेते हैं कि कितने हमारे यहाँ पर जो ये मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, तो लगभग 137। क्या इस प्रकार के आंकड़े कभी कभार जो है पूछ लिए जाते हैं, तो हम इनको एक बार देख रहे हैं कि मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो कितने हैं, तो 137 हैं। और प्राथमिक विद्यालय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय ये कितने हैं, तो ये हैं भाई अपने 1418 ये मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय है। ठीक है, देखिए हम इस डाटा को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि जो सीएम हैं उन्होंने अपने बजट भाषण में प्रत्येक ब्लॉक में ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर ऐसे मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स खोले जाने का जो है अपना वायदा किया था कि ऐसे स्कूल्स खोले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है भाई इंटरनेशनल हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी। इंटरनेशनल हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी, देखिए क्या है,
भाई हरियाणा सरकार ने एक जिम्मा ले लिया है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा जो बाहर पढ़ना चाहते हैं विदेशों में, जो नौकरी करना चाहते हैं, तो उसमें राज्य सरकार उनका पूर्ण सहयोग देगी। और इसके लिए उन्होंने विदेशी सहयोग विभाग, एक नया विभाग भी बनाया है, विदेशी सहयोग विभाग। ये एक नया डिपार्टमेंट भी बना लिया है। ये बहुत सारे जो है सरकार के उद्देश्यों के लिए, वही सरकार इसके माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को विदेशों में भेजेगी पढ़ने के लिए। और इन्वेस्टमेंट का भी ये डिपार्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट को भी जो है आकर्षित करने का काम करेगा कि भी विदेशों से किस प्रकार से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को लेकर आया जाए हरियाणा प्रदेश में, ठीक है। और इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने जो BA फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और जो MA फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो उनको डिग्री के साथ साथ जो हरियाणा सरकार है वो पासपोर्ट भी दे रही है, पासपोर्ट की सुविधा भी प्रदान कर रही है, ठीक है। चलिए हरियाणा में गन्ने का मूल्य देश में सर्वाधिक है। हरियाणा में गन्ने का जो गन्ने का जैसे MSP होता है, तो वैसे ही गन्ने का जो है मूल्य निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो गन्ने का जो मूल्य है वो हरियाणा प्रदेश का सबसे अधिक है, सबसे अधिक है भाई। कितना है? ये है 362 रुपए प्रति क्विंटल, ठीक है। ये अगेती किस्म के लिए है भाई, अगेती किस्म। ये अगेती पिछेती क्या होती है देखिए। और 355 रुपए प्रति क्विंटल ये पछेती के लिए भाई, ठीक है। तो हरियाणा प्रदेश अपने किसानों को सबसे अधिक मूल्य दे रहा है, प्रति क्विंटल के हिसाब से सबसे अधिक मूल्य दे रहा है। अगेती किस्म का मतलब ये होता है कि जो जैसे कि सीजन आ गया गन्ने का, तो जो पहले जो है अपनी बुआई करते हैं गन्ने की। और पछेती वो होती है कि जो 2-4 महीने के बाद जो है बोते हैं अपनी फसल को। जो पहले बोएंगे उनका पहले पक जाएगा और जो बाद में बोएंगे तो उनका बाद में पकेगा। तो इसी हिसाब से उनका रेट तय किया गया है कि जो अगेती किस्म है उसके लिए 362 रुपए और जो पछेती किस्म है उसके लिए 355 रुपए हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। चलिए अगला पॉइंट है शिवांशी यादव। ये कोई जो है एक छात्रा है, शिवांशी यादव। शिवांशी यादव, इनका चयन हो गया है भाई इसरो के लिए। इसरो के लिए ये जो है ये रेवाड़ी की रहने वाली है, रेवाड़ी से बिलोंग करती है। इसरो की फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा, यह है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है इसरो। हमारे जो साइंटिस्ट है इसमें सैटेलाइट वगैरह का जो काम है वो यही संस्था देखती है, ठीक है। तो चलिए शिवांशी यादव जो है वो हिसार, जो अपना हिसार में जो कृषि विश्वविद्यालय है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, तो उसी विश्वविद्यालय की शिवांशी यादव छात्रा हैं। इनका चयन हुआ है। तो इनका जो रिसर्च वर्क रहेगा वो सैटेलाइट का कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर भाई इनका रिसर्च वर्क रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, बकरियों का भी जो है कृत्रिम गर्भाधान होगा। देखिए एक बार ये देख लीजिए आप, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र ये कहाँ पे है? ये अपना हिसार में है, ठीक है। ये केंद्रीय स्तर का क्या है? भेड़ प्रजनन केंद्र। ये पूछा जा सकता है कि केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये हिसार में है। और यहाँ पर भेड़ के प्रजनन का कार्य होता है, लेकिन इन्होंने अभी हाल ही में बकरियों की नई जो नस्ल है उन पर भी ट्रायल लिया है और काफी पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो सामने आए हैं।
ठीक है, काफी पॉजिटिव रिजल्ट इसके सामने आए हैं। तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो है बकरियों का वेट ज्यादा होगा और उनके जो दूध की मात्रा है वो भी अधिक होगी। बकरी का दूध जो है भाई वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभदायक माना जाता है, क्योंकि एक तो उसमें प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है, ये कभी पूछ ले जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन जो है बकरी के दूध में 4% तक जो है बकरी के दूध में प्रोटीन होता है, लेकिन वसा की मात्रा बहुत कम होती है और इसीलिए वो फायदेमंद होता है। वसा की मात्रा क्या होती है? कम होती है भाई, ठीक है। वसा की मात्रा, ये एरो नीचे की तरफ है, मतलब कम होती है, ठीक है। प्रोटीन की मात्रा 4% तक रहती है, ठीक है। चलिए आगे है एशियन यूथ एवं जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन। एशियन यूथ एवं जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये एक बॉक्सिंग की चैंपियनशिप हुई है। कहाँ पे हुई है? यूएई में। ये कहाँ है? ये मिडल ईस्ट कंट्री है, इसकी राजधानी है दुबई। तो ये दुबई में हुई ये प्रतियोगिताएं, ठीक है। तो हम जो है, हमारा जो हरियाणा प्रदेश है वो स्पेशली खेलों के लिए और जो अपने खाद्य उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसलिए हम प्रत्येक जो खेल प्रतियोगिता होती है उसको हम कवर कर लेते हैं। ये जो खेल प्रतियोगिता है ये एक बॉक्सिंग जूनियर लेवल पर बॉक्सिंग की चैंपियनशिप हुई है। कहाँ पे हुई है? तो यूएई। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। इसकी राजधानी है दुबई। तो दुबई में ये आयोजित हुई है। यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि गोल्ड मेडल किसको मिला है, ठीक है। तो एक लड़की है प्रांजल। प्रांजल कहाँ से है? पंचकुला से है, इनको गोल्ड मिल गया है। और एक लड़की है कीर्ति कैथल से है भाई, इनको भी गोल्ड मिल गया है, ठीक है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रांजल और कीर्ति किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। और इसी से जुड़ा हुआ जो है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि जो 2028 में ओलंपिक गेम्स में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए वन स्टेट वन गेम पॉलिसी को लाया गया है और जिसके तहत 14 गेम्स को सिलेक्ट किया गया है। और अपने हरियाणा प्रदेश को भाई बॉक्सिंग मिला है कि आपको बॉक्सिंग खेल में बेहतरीन खिलाड़ी तैयार करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्मार्ट मीटर जागरूकता सप्ताह। स्मार्ट मीटर जागरूकता सप्ताह ये 1 सितंबर से और 7 सितंबर तक मनाया गया। जो स्मार्ट मीटर योजना है वो कब आई थी? वो आई थी 11 जुलाई 2018 को, ठीक है। तो जो स्मार्ट मीटर स्कीम है वो तो अपनी 11 जुलाई 2018 से ही शुरू की गई है, लेकिन ये जो जागरूकता सप्ताह है ये भी हाल ही में जो है 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में मनाया गया है, ताकि लोगों को स्मार्ट मीटर के बारे में जानकारी बढ़े, उनकी जागरूकता बढ़े। इस स्मार्ट मीटर के क्या फायदे होंगे? देखिए, स्मार्ट मीटर के क्या फायदे होंगे, जैसे आप अपने मोबाइल को रिचार्ज करवाते हैं तो उसी प्रकार से आप अपने जो मीटर है उसको भी रिचार्ज करवा पाएंगे। और जब रिचार्ज करवा पाएंगे तो 24 आवर्स की आपको सुविधा होगी बिजली की भी। आप 24 आवर्स जो है बिजली का उपभोग कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और आप अपने हिसाब से भाई आपके पास जितने भी पैसे अवेलेबल है, जितना बैलेंस है उसके हिसाब से आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे। एक तो गवर्नमेंट को ये फायदा होगा कि अब बिजली की चोरी की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी या ना के बराबर हो जाएगी। इस मीटर में जो पहले क्या होता था कि जो रीडिंग लेने के लिए आते थे तो उसमें घपलेबाजी होती थी। उसमें क्या होता था कि जो रीडिंग लेने के लिए जो भी कर्मचारी आता था वो कुछ पैसे लेकर के कम रीडिंग जो है उसमें चढ़ा देता था। तो इससे क्या होता था, सरकार को भी घाटा और भाई उस व्यक्ति को भी अगली बार जो है वो रीडिंग दिखानी तो होंगी ही, ठीक है। तो उसको एडजस्ट करवाता था कहने की बात। और कई जो व्यक्ति हैं, कई घरों में क्या देखा
गया है कि मीटर में ही कुछ छेड़छाड़ करवा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, सरकार को घाटा होता है। और कई व्यक्ति ये शिकायत करते हैं कि यहाँ पर बिजली की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। तो अब ऐसा नहीं होगा, आप जितना पे करेंगे तो उसके हिसाब से ही आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के लिए ही फायदा होगा। इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकती है। इसमें आप देखिए उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है, स्मार्ट मीटर ऐप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ना, उसी तरीके से उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड स्मार्ट मीटर ऐप, ठीक है, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उस ऐप में आप सारा का सारा एनालिसिस देख सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने कंज्यूम करी है, हमारा कितना बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, और आप उसको जो है देख सकते हैं। तो इसमें जो है हरियाणा सरकार ने EESL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये EESL की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, एक बार देख लीजिएगा, EESL। ठीक है, ये जो EESL है ये क्या है, ये है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, इनके साथ हमने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलिए आज का जो करंट अफेयर है वो यहीं तक रखते हैं, कल वाले पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू। Crack IAS or HCS or any government exam. Start your preparation with Kushmanda IAS HCS Academy. Online and offline classes with best study material, experienced faculty who have mentored toppers. So many Kushmanda students qualified HCS exam. Call our helpline number for courses, classes, study material and test series Hindi English medium both. डाउनलोड कुष्मांडा IAS HCS Academy ऐप, विजिट करें हमारी वेबसाइट पर सभी डिटेल्स के लिए। तो ज्वाइन कुष्मांडा IAS HCS Academy, 100% सक्सेस इन ऑल गवर्नमेंट एग्जाम।